जिंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। आज मैं अपने श्रोताओं के लिए लेकर आई हूँ अपने द्वारा लिखित धारावाहिक कहानी जिसका शीर्षक है मर्डर मिस्ट्री 707 C2। इस धारावाहिक कहानी के 10 भाग हैं और यह कहानी एक सस्पेंस और थ्रिलर वाली ऐसी कहानी है जो एक स्त्री के मर्डर पर केंद्रित है, जिसके मर्डर की गुत्थी सुलझ ही नहीं पा रही है। तो आइए देखते हैं हम अंत में क्या होता है। तो शुरू करती हूँ कहानी का प्रथम भाग। अंधेरी रात में फ्लैट नंबर 707 C2 थर्ड फ्लोर से एक तेज चीख की आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई पूरे अपार्टमेंट में फैल गई। उस रात न जाने क्या हो गया था। संपूर्ण रुद्रा अपार्टमेंट की बिजली शाम को ही खराब हो गई थी। जनरेटर भी नहीं चल रहा था। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। सर्दी के दिन थे तो लोगों को इतना महसूस नहीं हो रहा था बिजली का ना होना। फरवरी माह की 12 तारीख थी। रात्रि करीब 2:30 बजे तेज चीख की आवाज़ रात के सन्नाटे में ऐसे गूंज गई जैसे जहाँ से यह चीख आई लाउड स्पीकर लगा हुआ हो। दरअसल यह इसलिए कि सर्दी की रातों में कूलर, पंखे, एयर कंडीशनर आदि तो चलते नहीं हैं, तो सर्दी की रातें अक्सर शांत ही होती हैं। रात में होने वाली हल्की सी आवाज़ भी दूर तक सुनाई देती है। लेकिन जब सबने एक तेज चीख सुनी तो अधिकतर लोग अपने अपने गर्म बिस्तर से हड़बड़ाकर उठ खड़े होते हैं तथा ऊपर के फ्लैट में रहने वाले बालकनी में आकर तो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले बाहर निकलकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से आपस में बात करते हैं। कोई अपने घर में जल्दी से इमरजेंसी लाइट जलाता है तो कोई मोमबत्ती जलाता है। फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले विवेक गुप्ता जी नीचे रहने वाले रमेश शर्मा जी से पूछते हैं, अरे शर्मा जी, आप भी किसी की तेज चीख की आवाज़ सुनकर बाहर आए हैं क्या? रमेश शर्मा जी बोलते, हाँ जी गुप्ता जी, मुझे तो यह लगा जैसे मैंने कोई भयानक स्वप्न देखा हो। मेरी पत्नी ने बताया कि उसने भी किसी के चीखने की आवाज़ सुनी है, तो मुझे विश्वास हुआ कि कुछ हुआ है ज़रूर। विवेक गुप्ता बोलते हैं, शर्मा जी, मेरे तो बच्चे भी जग गए, डर रहे हैं बहुत। उनकी मम्मी उनके पास बैठकर उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही है। रमेश शर्मा बोलते हैं, लेकिन यह चीख की आवाज़ आई कौन से फ्लैट से है गुप्ता जी? तभी सामने वाले फ्लैट में रहने वाले संजय भाटिया जी बोलते हैं, शर्मा जी चलो चलकर देखें किधर से आई है। तो शर्मा जी तो जाते नहीं। भाटिया जी और गुप्ता जी उस तरफ चल देते हैं। गुप्ता जी के हाथ में टॉर्च है। वह उधर जाते हैं जिधर से किसी के चीखने की आवाज़ आई थी। वह उधर जा ही रहे होते हैं कि अचानक बिजली आ जाती है। पूरा अपार्टमेंट रोशनी में नहा जाता है। सामने ही कुछ लोग खड़े दिखाई देते हैं। भाटिया जी बोलते, अरे भाई साहब, क्या हुआ उधर? किसी महिला के चीखने की आवाज़ आई है बहुत तेज। 640 में रहने वाले सुधीर श्रीवास्तव बताते हैं कि चीख की आवाज़ फ्लैट नंबर 707 C2 से आई है। 707 C2 में मानवी ठाकुर रहती है, अकेली रहती है वह। संजय भाटिया बोलते हैं, चलो साहब चलकर देखते हैं, मानवी ठाकुर के पड़ोसी भी तो जग गए होंगे। सभी लोग उधर जाते हैं। फ्लैट नंबर 707 C2 थर्ड फ्लोर पर कॉर्नर का फ्लैट है। वहाँ भी आसपास के फ्लैट के लोग जग गए हैं। कॉरिडोर में खड़े हुए हैं सब। संजय भाटिया बोलते हैं, अरे भाई साहब, क्या हुआ फ्लैट नंबर 707 C2 में? एक व्यक्ति जो वहीं खड़े हैं, भाई साहब मालूम नहीं, हम तो गहरी नींद में सोए हुए थे। मानवी जी के घर से अचानक तेज चीखने की आवाज़ आई तो हम घबरा कर जगे। विवेक गुप्ता बोलते हैं, भाई साहब आपका शुभ नाम? आप तो शायद अभी नए आए हो 704 C2 में। जी हाँ, राकेश सक्सेना है मेरा नाम, पिछले महीने ही शिफ्ट किया है। जी मैं विवेक गुप्ता 225 C2 में। ये संजय भाटिया जी हैं मेरे साथ। यह 306 B में रहते हैं। राकेश सक्सेना बोलते हैं, हमने दरवाज़ा खटखटाया भी था मानवी जी का, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया, तो हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। रमन जी ने फ़ोन किया है, अभी पुलिस आती ही होगी। सब लोग खड़े हैं।
तभी वहीं खड़े चौधरी के मोबाइल पर फ़ोन आता है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। चौधरी रमन बोलते हैं, हेलो जी। कौन बोल रहा है? उधर से। हाँ जी, मैं इंस्पेक्टर नयन रोहिला बोल रहा हूँ। चौधरी रमन बोलते हैं, जी 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 इंस्पेक्टर साहब। उधर से इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं, आपने कॉल की थी? चौधरी रमन बोलते हैं, जी सर, मैंने ही कॉल की थी। इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं, हाँ जी बताइए कहाँ पर आना है चौधरी साहब। चौधरी रमन बोलते हैं, सर संपूर्ण रुद्रा अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 707C2, 3rd फ्लोर, फर्स्ट गेट में घुसते ही लेफ्ट साइड वाली सेकंड रो में है। इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं, ओके चौधरी जी, हम पहुंच रहे हैं। 5 मिनट के अंदर ही इंस्पेक्टर नयन अपनी टीम के साथ संपूर्ण रुद्रा अपार्टमेंट पहुंच जाता है। संपूर्ण रुद्रा अपार्टमेंट 7 माले का अपार्टमेंट है। सभी सुविधाएं हैं यहाँ पर। यह अपार्टमेंट नोएडा के सेक्टर 36 में है, जो बड़े बिल्डर संपूर्ण गुर्जर का है। उसकी पत्नी का नाम रुद्रा है, इसलिए अपार्टमेंट का नाम संपूर्ण रुद्रा अपार्टमेंट है। इंस्पेक्टर नयन लिफ्ट से न जाकर अपनी टीम के साथ सीढ़ियों से जाता है। फ्लैट नंबर 707C2 के सामने पहुंचकर देखता है कि काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं, चौधरी रमन। चौधरी रमन बोलते हैं, सर मैं चौधरी रमन, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, क्या हुआ है यहाँ पर? चौधरी रमन बोलता है, सर हम सब तो गहरी नींद में सोए हुए थे। आज शाम से ही बिजली नहीं है अपार्टमेंट में, और इत्तेफाक यह है कि आज जनरेटर भी ख़राब है, वह भी ठीक नहीं है। कभी ऐसा होता तो नहीं है, आज पहली बार हुआ है। अपार्टमेंट के सेक्रेटरी जितेंद्र चौहान जी को शाम को फ़ोन तो किया था, उन्होंने जनरेटर सर्विस के लिए कॉल की थी, लेकिन कोरोना के कारण आपको मालूम ही है आजकल शाम 6 बजे से पहले ही मार्केट बंद हो जाता है। कोशिश भी की गई, लेकिन जनरेटर की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सर्दी के दिन है तो लोगों को इतना महसूस भी नहीं हुआ। इंस्पेक्टर नयन पहले तो फ्लैट नंबर 707C2 की डोरबेल बजाता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं भीतर। फिर कुछ देर दरवाजे को पीटने के पश्चात अपनी टीम से बोलता है, तोड़ दो दरवाजे को। टीम बोलती है, यस सर। इंस्पेक्टर नयन पूछता है, वहाँ के लोगों से, रहता कौन है इस फ्लैट में? चौधरी रमन बोलते, सर मानवी ठाकुर नाम की 34-35 साल की महिला है, बेहद खूबसूरत है। 2 साल पहले फ्लैट में आई है, किसी से अड़ोस पड़ोस में भी मतलब नहीं रखती है। क्या करती है, कहाँ जाती है, किसी को कुछ नहीं मालूम। रोज़ सुबह निकल जाती है, शाम 8 बजे तक आती है। इंस्पेक्टर बहुत गहरी दृष्टि से चौधरी रमन की तरफ देखता है। चौधरी रमन सकपका जाता है, तभी दरवाज़ा टूट जाता है। एक इंस्पेक्टर तो गिरते गिरते बचता है दरवाजे तोड़ने में। फ्लैट के अंदर अंधेरा है। दरवाज़ा खुल जाने पर कॉरिडोर की लाइट की रोशनी थोड़ी थोड़ी भीतर जा रही है। इंस्पेक्टर की टीम अंदर जाती है। पीछे पीछे वह सब लोग भी हैं जो खड़े थे। अंदर जाकर पुलिस वाले स्विच बोर्ड ढूंढकर लाइट ऑन करते हैं। ड्राइंग रूम में तो कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर बेडरूम में देखते हैं, वहाँ भी कोई नहीं है। दूसरे बेडरूम में भी नहीं है कोई। तीसरे बेडरूम का दरवाज़ा भी अंदर से बंद है। फिर पुलिस वाले उस दरवाजे को तोड़ते हैं। तीसरे बेडरूम में भी कुछ दिखाई नहीं देता है। सब असमंजस की स्थिति में है कि आखिर मानवी ठाकुर गई कहाँ, और बेडरूम का दरवाज़ा भीतर से बंद था। तभी एक पुलिस वाले की नज़र बेड के दूसरी तरफ जाती है। वहाँ कुछ हल्के गुलाबी रंग का कपड़ा पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह इंस्पेक्टर नयन से बोलता है, सर सर देखो, इधर कुछ है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, कहाँ है श्रवण? सिपाही श्रवण बोलता है, सर इधर बेड के दूसरी तरफ। इंस्पेक्टर नयन उधर जाकर देखता है तो देखता क्या है कि वहाँ एक महिला का शव पड़ा हुआ है। अभी यह पता नहीं है कि वह जीवित है या मर चुकी है। बेड के उधर जाने की कम ही जगह होती है। इंस्पेक्टर नयन ग्लव्स पहनकर महिला को उठाने के लिए सब इंस्पेक्टर योगराज की मदद को बोलते हैं। सब इंस्पेक्टर योगराज भी ग्लव्स पहनकर इंस्पेक्टर नयन की मदद शव को बेड पर लिटाने में करते हैं। फिर इंस्पेक्टर नयन उसकी नाक के पास उंगली ले जाकर चेक करता है कि सांस चल रही है या नहीं, किंतु कोई सांस नहीं है, वह मर चुकी है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, चौधरी जी क्या यही मानवी ठाकुर है? चौधरी रमन बोलते हैं, जी जी सर, यही मानवी ठाकुर है। इंस्पेक्टर नयन देखता है, सच में ही मानवी ठाकुर बेहद खूबसूरत महिला है। फिर नयन सोचता है कि आखिर मानवी ठाकुर की मौत कैसे हुई होगी।
शरीर के ऊपर कोई चोट का निशान नहीं, कोई गोली भी नहीं लगी है, फांसी भी नहीं लगाई है, किसी ने कोई वार भी नहीं किया है, ना ही कोई जहर का सिम्टम्स नज़र आ रहा है। शायद हार्ट अटैक हुआ हो। नाक के पास थोड़ा खून के धब्बे दिख रहे हैं, बस वह भी बहुत ध्यान से देखने पर दिखते हैं। लेकिन फिर वह तेज चीख की आवाज़, शरीर पर किसी प्रहार का निशान भी नहीं है। चीख तो तभी निकलती जब कोई प्रहार करता उसके ऊपर। फोरेंसिक वालों को फ़ोन करके बुला लिया जाता है। फोरेंसिक टीम सबूत जुटाने में लग जाती है। सब कार्रवाई होने में सुबह हो जाती है। यह मामला रात करीब 2:15 से 2:30 के बीच का होता है। उस समय सब लोग गहरी नींद में ही होते हैं। सभी वीडियो फोटोग्राफ लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। शेष कहानी अगले भाग में सुनाती हूँ अपने श्रोताओं को। धन्यवाद।